तो बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैबटेक कुमोद पर। MPSB ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट की जो रिस्पॉन्स शीट जारी की गई है या आंसर की जारी की गई है, उससे संबंधित बहुत सारे बच्चों के मेरे पास फ़ोन आए, कॉल आए कि सर कितने क्वेश्चंस जो है कैंसिल हो सकते हैं या कितने नॉर्मलाइजेशन में कितना इधर से उधर हो सकता है या स्टैंडर्ड पेपर का कैसा रहा। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो करने जा रहा हूं मैं, बहुत ही सटीक जानकारी देने जा रहा हूं मैं और सब सच बोलने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आपको शेयर करना ही करना है, भले बाकी वीडियो को शेयर करो या ना करो, लेकिन इस वीडियो को आपको शेयर करना है। मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं ESB ने, क्या क्या उजागर करने वाला हूँ मैं आगे आपको बताता हूँ। तो पहले अपन देख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो स्टैंडर्ड था वो कैसा था। MPSB ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन बोथ शिफ्ट कंप्लीट एनालिसिस, यहाँ हम मॉर्निंग शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, मतलब हमारी फर्स्ट शिफ्ट। इधर हम कर देते हैं इवनिंग सेकंड शिफ्ट। तो पहले तो पेपर का स्टैंडर्ड देख लेते हैं। पेपर का स्टैंडर्ड एक जैसा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा पेपर पूछा गया है और सब्जेक्ट से ही पूछा गया है, सब्जेक्ट के बाहर का कुछ भी नहीं पूछा गया है। कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टैंडर्ड के साथ साथ पेपर का जो स्टैंड वो रहा है वो मॉडरेट टू टफ की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है बोथ शिफ्ट का, ठीक है। हमें ना तो मॉर्निंग में कुछ ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टफ है, ना इवनिंग में लग रहा है, दोनों का स्टैंडर्ड एक जैसा है। तो अब नॉर्मलाइजेशन का खेल क्या होगा इसमें, दूसरा पॉइंट है आपका नॉर्मलाइजेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा 0.5 से 1.0 नंबर का वेरिएशन आएगा, ठीक है बच्चों। अब हम बता रहे हैं आपको मॉर्निंग शिफ्ट में तो कहीं कोई क्वेश्चन हमें गलत नहीं लगा। नॉन टेक्निकल की बात नहीं करते क्योंकि नॉन टेक्निकल मेरे को ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है। नॉन टेक्निकल में अगर कोई क्वेश्चन गलत हो तो हो सकता है गलत। कितने क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शंस लगा है आने वाले दिनों में पता लग जाएगा मुझे, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। इवनिंग शिफ्ट मैंने जो एनालिसिस किया है इसमें 3 क्वेश्चंस में जो है झोल है, सीधी सी बात बता देता हूँ। और 3 क्वेश्चन में कैसा झोल है, एक तो MPSB ग्रुप 5 की तरफ से ही झोल है, दूसरा एक क्वेश्चंस में ऐसा है कि 2 बच्चों के आंसर की, 3 बच्चों की आंसर की चेक मैंने की है, उसमें से दोनों में 2 अलग अलग ऑप्शंस में झोल है। तीसरा जो सबसे बड़ी गलती है, MPESB ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन इवनिंग शिफ्ट की आंसर की में उन्होंने बिल्कुल भी जो उनकी तरफ से राइट आंसर आना चाहिए वो नहीं दिया है। तो सबसे बड़ा तो झोल ये है, ठीक है। तो इवनिंग शिफ्ट में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होने के चांसेस पूरे हैं। नंबर के मैं बता दूं आपको, कम से कम 3 नंबर का इसमें ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं। नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, न्यूट्रल डाई। क्या पूछा है, न्यूट्रल डाई वाला क्वेश्चन था, ठीक है। न्यूट्रल डाई जो है स्टैंड करेगी साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियस, दोनों को करेगी। किसको करेगी, साइटोप्लाज्म को भी करेगी और न्यूक्लियस को भी करेगी। इस क्वेश्चंस में ऑप्शंस विकल्प गलत नहीं है, इंग्लिश गलत नहीं है, लेकिन इसकी हिंदी क्या होती है, न्यूट्रल की हिंदी होती है उदासीन, ठीक है। और उन्होंने क्या लिखा है, MPSB ग्रुप 5 वालों ने क्या लिखा है, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, इन्होंने लिखा है प्राकृतिक। अगर इस पे कोई भी बच्चा ऑब्जेक्शंस लगाता है, प्राकृतिक का मतलब यहाँ हो जाता है कि नेचुरल, लेकिन पूछा उन्होंने न्यूट्रल है, तो कोई भी हिंदी भाषी या मान लो कोई इंग्लिश वाला भी है तो वो ऑब्जेक्शंस लगाना चाहे तो ये क्वेश्चंस पूरी तरह से कैंसिल होगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चंस मैंने ध्यान दिया है, मैंने 3 लोगों की आंसर की रीड की है और उस 3 आंसर की में मुझे एक क्वेश्चन जो है फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, कहाँ पर, जो सीमेन में फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है उसको कौन प्रोड्यूस करता है, एक क्वेश्चन ये है। तो इसमें से ऑप्शंस सब बच्चे बता रहे हैं या आंसर की में दिया हुआ है सेमिनल वेसिकल या वेसाइकल, ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं आपका सही है। जब मैंने दूसरे बच्चे की आंसर की देखी और मेरे पास उपलब्ध है वो, तो उसमें एपिडिडाइमिस भी सही है। क्या है, एपिडिडाइमिस सही है। अब देखो आप, 2 अलग अलग आंसर की में ये एक झोल है, तो ये क्वेश्चंस भी पूरी तरह से कैंसिल हो सकता है। और तीसरा आपका जो क्वेश्चन है वो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी को लेके है। 60 to 70% तो मुझे इंक्रीड ही लग रहा है, लेकिन कई बच्चों ने जो मुझे प्रोवाइड कराई चीज़ें
उसमें डिक्रीज भी दिया हुआ है। तो मेरा मानना तो ये है कि इंक्रीज ही सही है, पर फिर भी उसमें ऑब्जेक्शंस लगाया जा सकता है। अब कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए कि सर मेरे 52 नंबर थे, जब मैंने सबमिट किया था मेरे 56 नंबर कैसे हो गए। तो कहीं ना कहीं ये शक पैदा करता है कि इवनिंग शिफ्ट की आपने आंसर की जारी की, लेकिन आपने अपने तरफ से जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो नहीं दिए। दूसरा, आपने एक ही क्वेश्चंस को दो अलग अलग लोगों को, एक में सेमिनल वेसिकल सही दे रहे हैं, दूसरे में एपिडिडाइमस सही दे रहे हैं। तीसरा जो है आपका, जो मैंने आपको बताया ये न्यूट्रल वाला, ये तो होना ही होना है कैंसिल अगर कोई लगाता है, प्राकृतिक लिखा हुआ है। तो ये पूरा हल्का सा ये MPSB ग्रुप 5 का जो है ऐसा रवैया है कि हमने आवेदन भी दिलवाया, वहाँ पे बच्चों को भेजा कि भाई आप आवेदन दे के आएँ, वहाँ पे जो इवनिंग शिफ्ट की आंसर की है उसके आंसर तो बताएं आप। केवल आपने उसमें ग्रीन कर दिया या रेड कर दिया, ग्रीन को सही मान लिया गया जिसने बच्चे ने किया और रेड को गलत मान लिया। आपका क्या रुख है, हम कैसे ऑब्जेक्शंस लगाएं। तो मुझे शाम की इसमें बड़ा लफड़ा लग रहा है क्या नहीं है। और दूसरी बात, मैं बहुत सारे बच्चों के फिर से कमेंट्स आने लग गए कि सर मेरा इतना नंबर है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर इसमें 2-3 क्वेश्चंस में अगर गड़बड़ होता है तो इस शिफ्ट के नंबर बढ़ने के चांसेस हमें लग रहे हैं। ठीक है, सबको नंबर मिलेंगे इसमें मॉर्निंग शिफ्ट में तो कुछ भी नहीं है। तो ये बस 2 से 3 क्वेश्चंस का मुझे गड़बड़ लगा था, जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। इसमें क्वेश्चंस तो है ही है, एक हिंदी वाला गलत, हिंदी में गलत है, इंग्लिश में सही है। दूसरा फ्रक्टोज वाला गलत है। और तीसरा इन्होंने जो बच्चे ने बताया कि सेमिनल वेसिकल और एपिडिडाइमस दोनों ऑप्शंस को सही दिया है, ये मैंने खुद ही रीड किया है। और आंसर की ना जारी करना ये कहीं ना कहीं ये शक के दायरे में ज़रूर आता है। और साथ ही साथ ये बता दूं मैं कि बहुत सारे जो टेक्नीशियन असिस्टेंट या लैब असिस्टेंट या टेक्निकल असिस्टेंट के पद हैं वो समुदाय एम्प्लॉय ने कम ही भरे होंगे। क्यों कम भरे होंगे? क्योंकि समुदाय एम्प्लॉय को जो है एक बार ही मौका मिलता है। कितने बार मौका मिलता है? अगर एक बार उसने उस पद का फ़ायदा ले लिया, मतलब सिलेक्शन हो गया उसका, भले ही लैब अटेंडेंट टेक्नीशियन असिस्टेंट पे उसका सिलेक्शन हो गया, दोबारा वो सिलेक्शन नहीं ले सकता है संविदा कोटे से। तो दोस्तों मैं बता दूं, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट का उन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा, क्योंकि संविदा कर्मी ऑलरेडी अच्छी खासी सैलरी पा रहे हैं, 30 से 35 हज़ार, 10-10, 15-15 साल सीनियर हैं, तो वो क्यों वापस से 70% पे जाएंगे। ये मेरा लॉजिक है, हो सकता भरा भी हो, लेकिन मेरा ये लॉजिक है क्यों वापस 17-18 हज़ार में जाएंगे, है ना। तो ऐसी पोस्टों में जो वेटिंग वाले बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होना तय है, लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट में पोस्ट, क्योंकि वो अगर खाली रह जाएंगी तो वो कैरी फॉरवर्ड होंगी रिलेटेड टू कैटेगरी, ओबीसी की ओबीसी में, एससी की एससी में और एसटी की एसटी में, अनरिजर्व की अनरिजर्व में। तो बस दोस्तों ये एनालिसिस था हमारा, इसको लेके जो आपका कल पेपर आया है, आंसर की आई है। सो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।